बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम दुबई या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर लीक होगी, मरियम नवाज शरीफ ने हथियार डाल दिए। खबर क्या है और मुकम्मल खबर की तफसीलात क्या है इस वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो पीडीएम का जलसे जुलूस और तमाम तर चीजें होने जा रही हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल एक इंटरव्यू दिया, जो कि उन्होंने इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी को। यह इंटरव्यू एक प्लांटेड इंटरव्यू था, अपने ही मर्जी के सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया गया। जिस तरह इमरान खान साहब ने कमरान खान को इंटरव्यू दिया था तो नून लीग की तरफ से ववेला मचा था कि ये इंटरव्यू एक प्लांटेड इंटरव्यू है और इमरान खान साहब को कमरान खान को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। तो बाद में इमरान खान साहब ने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया। सबसे पहले मैं मरियम नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ और उनको मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर आप इंटरव्यू देना चाहती हैं तो आप सबसे पहले या आप साबर शाकर को इंटरव्यू दें, या फिर आप पारस चंद ज़ेब को इंटरव्यू दें, या फिर आप जो यहाँ पर डॉक्टर फिजा अकबर हैं उनको इंटरव्यू दें, तब मज़ा आए। आसमा शिराजी को इंटरव्यू देने का मकसद कोई नहीं था, वहाँ पर एक ब्रांड इंटरव्यू था, वो वही सवाल पूछ रही थी जो मरियम नवाज शरीफ साहब उनसे करवाना चाह रही थी और बताना चाह रही थी, यानी कि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। हाँ, अलबत्ता कि इस इंटरव्यू में अब क्या हुआ, कौन सी एक ऐसी बात कही मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जिससे हमें पता चल जाता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पहले ही हार चुकी हैं और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब जरा मुलाहिजा कीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ साहबा के इंटरव्यू में कोई उन्होंने नई बातें नहीं की कि मैं उनके इंटरव्यू को लेकर उसके ऊपर एक 20-30 मिनट का उसको आप पोस्टमार्टम करूं। एक ही चीज को उन्होंने दोबारा दोहराया, अकामा पर क्यों निकाला, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने बात की, नवाज शरीफ के ऑपरेशन के ऊपर बात की, इसके अलावा करप्शन का इल्जाम है, नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हुए। कोई नई चीज उन्होंने अपने इंटरव्यू में नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो कि बात गौर तलब है। आसमा शिराजी ने कहा और आसमा शिराजी ने मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछा कि आपका सबसे बड़ा हुकूमत से क्या मुतालबा है और आप जब पीडीएम का जलसा करेंगी, जब आप पीडीएम को लीड करेंगी तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि मैं इमरान खान साहब को हुकूमत का हिस्सा मानती नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इमरान साहब की हुकूमत नहीं है, ना कभी मैंने उनको वज़ीर-ए-आज़म माना, ना मैं उनको वज़ीर-ए-आज़म मान सकती हूँ, तो लिहाजा हमारी हुकूमत के साथ बात नहीं होगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब अदारों की बात की गई, जब अदारों के मुतालिक सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा अदारे हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, हमारा अदारों के साथ किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है, ना हम अदारों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और ना ही हमारा अदारों के खिलाफ कोई लड़ाई है। हमारे नज़र में तमाम जो अदारे हैं वो मुकद्दस हैं और अदारों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ को इंटरव्यू, यानी कि नवाज शरीफ का जो वो तकरीर चली, एपीएस में जो तकरीर चली और जो नवाज शरीफ ने वहाँ पर जो कुछ कहा, उससे ये पता चल गया कि नवाज शरीफ जो हैं और उनका जो असल चेहरा और भयानक चेहरा हमारे सामने नजर आ गया कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। वहाँ पर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं और हमारी जो लड़ाई है वो इमरान खान साहब से नहीं, उनको लाने वालों के साथ है। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि हमारी लड़ाई ना इमरान खान साहब के साथ है, ना फौज के साथ है, ना इमरान खान साहब को सिलेक्ट करने के वालों के साथ है, हमारा मुतालबा कोई भी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि हमारा मुतालबा ही कोई नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम इजलास यानी कि ये जुलूस करेंगे और अवाम को वोट को इज्जत दो का जो हमारा नारा है उसके ऊपर हम खड़े रहेंगे।
इससे साफ अंदाजा हो जाता है, इससे साफ इस चीज का अंदाजा हो जाता है और पता चल जाता है कि मरीन वाजदी साहबा ने हथियार डाल दिए। कैसे हथियार डाल दिए? वो अपने मुंह से मान रही हैं और बता रही हैं कि हमारा मुतालबा ही नहीं है, हमारा मुतालबा है ही नहीं। जब इनके पास मुतालबा है ही नहीं तो इमरान साहब इनको इस्तीफा क्यों दे, किस वजह से दे? जब आप हुकूमत वक्त अगर आपको नहीं पसंद जो मर्जी है, जैसा मर्जी है, आपको इमरान साहब से भले जितने मर्जी खिलाफात हो, लेकिन आपने उनके साथ गोल मेज के ऊपर जाकर आपने उनके साथ बातचीत करनी है। जब आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जब आपका मुतालबा तो कोई है ही नहीं। इमरान साहब का मुतालबा था 2014 में कि 4 हल्के खुलवा दें, अगर 4 हल्के खुलवा देते हैं तो ठीक है, और वो मुतालबा उनका जायज मुतालबा था। वहां पर रिगिंग हुई थी, तमाम तर चीजें हुई थी। वो बात को मैं रिपीट करूंगा तो वो फिर लोग बोर हो जाते हैं कि आप एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर अगर इनका मुतालबा नहीं है तो फिर क्या है, ये क्या होने जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ मरियम वाशिफ साहबा ये बताने की कोशिश कर रही है कि, और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो सियासत में जिंदा है। अजीब मंतक है इनकी कि मुतालबा है ही नहीं और अदारों के साथ ये खड़े हैं, अदारों के साथ इनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। और मरियम वाशिफ साहबा कहती हैं कि मुझे अदारों के खिलाफ नहीं बोलना, यानी कि इसका यह मतलब है कि मरियम वाशिफ साहबा एनआरओ मांग रही हैं। और इस इंटरव्यू का मकसद भी यही था कि तमाम तर लोगों को, इमरान साहब को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, हमें माफ़ करें, हमें एनआरओ दें, हमें एनआरओ दें और हमें जाने दें। हमसे जितनी भी गलतियां हुई उसके लिए माजरत करते हैं। तो यकीन माने कि अगर आपने रात वाला इंटरव्यू सुना हो तो मुझे वो इंटरव्यू सुनकर एक तो हंसी भी आ रही थी कि कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, बार वही चीजें दोहराई जा रही हैं कि अकामा पर निकाला। अच्छा, ये लोग बड़े खुशी से बताते हैं कि अकामा पर निकाला। आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अकामा नहीं रख सकता, तो दूसरी मुल्क में वो नौकरी नहीं कर सकता। तो ये आइन के यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकर्स है और ये एक आइन को तोड़ने की और आइन शिकनी है। ये आइन शिकनी ही है जिसकी वजह से आप सादक और अमीन नहीं रहे। आप तो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम सादक और अमीन नहीं रहे। यहाँ पर इमरान साहब की जो ब्रिलियंट मूव था वो ये था कि इमरान साहब ने जब से नवाज शरीफ को तकरीर करने का मौका दिया, उसके बाद इनके तमाम तर जो पार्टी है उनका शराधा बिखर चुका है और मरीन शरीफ साहब ने हथियार डाल दिए हैं। और ये पार्टी जो है वो अब ये जो पीडीएम होने जा रही है इससे निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया है कोई मुतालबा नहीं है। जब मुतालबा नहीं है तो क्या निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक रहते जा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाह मिलो जिंदाबाद। और जाते जाते एक बात की याद दहानी कराना चाहता हूँ। और याद दहानी ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा कहते हैं कि वो जो हुकूमत है उनके साथ खड़ी रहेगी और पाकिस्तान की जो फौज है और जो पाकिस्तान के जो हुकूमत है वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।